एलियंस के वजूद पर सबसे बड़ा खुलासा। रोसवेल में हुई थी उड़न तश्तरी क्रैश। इंसानी इतिहास का सबसे दिलचस्प और रहस्यमय सवाल है कि क्या वास्तव में एलियंस का वजूद है। इसका जवाब मिल गया है। ये भी पता चल चुका है कि एलियंस होते हैं या नहीं। आपके जहन में भी शर्त या कभी ना कभी ये सवाल जरूर कौंधा होगा कि क्या सच में एलियंस होते हैं। आपने भी जरूर ये सोचा होगा कि क्या धरती के अलावा भी कहीं किसी दुनिया में जीवन है। क्या धरती से दूर कहीं किसी ब्रह्मांड में, कहीं किसी आकाश गंगा में, कहीं किसी ग्रह पर या कहीं किसी तारे पर इंसानों जितनी या इंसानों से ज्यादा विकसित कोई सभ्यता रहती है। आज आपको बताएंगे अमेरिका से निकला वो सच जो आपके इन सभी सवालों का सीधा जवाब दे देगा। आज आप ये जान पाएंगे कि क्या सचमुच एलियंस होते हैं या फिर एलियंस का वजूद सिर्फ इंसानी कल्पनाओं में ही है। दरअसल एलियन के वजूद को साबित करने वाले या उसे चैलेंज करने वाले हजारों वाक्य दुनिया में दर्ज हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चर्चित रहा है रोसवेल में एलियंस का स्पेसक्राफ्ट देखे जाने की घटना। क्योंकि उस दौरान एलियंस को देखने का दावा भर नहीं किया गया, बल्कि एक किसान ने अपने खेत में किसी एलियन शिप के क्रैश होने का भी दावा किया था। ये बात है साल 1947 की गर्मियों की। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में गर्मियों का मौसम भारत या एशिया के देशों की तरह झुलसाने वाली गर्मी लाने वाला नहीं रहा करता था। गर्मियों में भी खेतों और जंगलों में इतने पेड़ पौधे मिल जाते थे कि उनमें मवेशी चराए जा सकें। सन 47 की गर्मियों में दोपहर के वक्त मैक ब्रेजल नाम का एक किसान अपने खेतों में अपनी भेड़ें चरा रहा था। तभी ब्रेजल ने खेतों में गोलाकार आकृति वाली कोई चीज पड़ी देखी। किसान को पहले लगा कि ये कोई बड़ा गुब्बारा है। जब वो उसके नजदीक गया तो पता चला कि ये गुब्बारा तो हरगिज नहीं है। लेकिन ब्रेजल इस बात को भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके खेत में गिरी हुई गुब्बारे जैसी आकृति वाली वो चीज असल में थी क्या। कई लोगों का मानना था कि ये यूएफओ का मलबा था, लेकिन स्थानीय एयरफोर्स बेस के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि ये सिर्फ एक गुब्बारा था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दरअसल मैक ब्रेजल अपने खेत में जो गुब्बारे नुमा चीज पड़ी मिली थी, उसमें टेप लगी हुई धातु की छड़ें, प्लास्टिक फॉइल रिफ्लेक्टर्स, एक भारी चमकदार कागज जैसी सामग्री मिली थी। इन चीजों को देखकर ब्रेजल को कुछ समझ नहीं आया और उसने रोसवेल के पुलिस अधिकारी को बुलाया, जिसने रोसवेल आर्मी एयरफोर्स बेस को इसकी जानकारी दी। अमेरिकी सैनिक घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने ब्रेजल को मलबे से दूर किया और फिर मलबे को एक गाड़ी में भरकर लेकर चले गए। इसके बाद अधिकारियों से खेत में मिली चीजों के बारे में कुछ सटीक पता नहीं चल सका। भले ही सेना और इलाके का पुलिस डिपार्टमेंट पूरे मामले को दबाने में जुटा था, लेकिन लोगों को यूएफओ के क्रैश होने की जानकारी मिल चुकी थी, जो अगले दिन अखबारों के पन्नों पर सुर्खियां बटोर रही थी। 8 जुलाई 1947 को रोसवेल डेली रिकॉर्ड ने ब्रेजल के खेत में यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बारे में एक खबर छापी। एयरफोर्स ने रोसवेल क्षेत्र में उड़ने वाली तश्तरी को पकड़ा नाम की इस खबर ने दुनिया में सनसनी फैला दी। अमेरिका ये हरगिज नहीं चाहता था कि दुनिया को इस बात की जानकारी मिले कि वास्तव में इंसानों के अलावा भी इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी बेहद विकसित प्रजाति भी रहती है। लिहाजा अखबार में खबर छपने के अगले ही दिन यानी 9 जुलाई 1947 को एयरफोर्स के अधिकारी ने अखबार में छपे यूएफओ की खबर का खंडन करते हुए बयान दिया, जिसके मुताबिक ब्रेजल के खेत में मिली चीजें महज एक मौसम वाला गुब्बारा थी। हालांकि जिन लोगों ने कथित क्रैश यूएफओ का मलबा देखा था और अखबार में इसकी तस्वीर देखी थी, इससे ये बात तो साफ हो चुकी थी कि ये महज साधारण गुब्बारा नहीं था। अभी तक कुछ लोगों का मानना था कि ये क्रैश हुई चीज पृथ्वी से बाहर से आई थी। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रेजल के खेत में मिली ये चीज एलियन स्पेसक्राफ्ट था। आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि अमेरिकी सरकार और सेना रोसवेल में और उसके आसपास एलियन लैंडिंग के बारे में सच्चाई को छुपा रही है, क्योंकि अमेरिका एलियंस के वजूद को भले ही दुनिया के सामने नगारता रहा हो, लेकिन वो अंदर खाने से प्रोजेक्ट मोगल और डमी ड्रॉप्स जैसे अभियान चलाता रहा है, जिनका मकसद था इस बात को पता लगाना कि क्या वास्तव में एलियंस का वजूद है। अगर एलियंस होते हैं तो उनसे इंसानों को कोई खतरा तो नहीं, लेकिन इन अभियानों को टॉप सीक्रेट ही रखा गया। हालांकि साल 1994 में पेंटागन ने प्रोजेक्ट मोगल और डमी ड्रॉप्स पर अपनी अधिकांश फाइलों को नॉन क्लासिफाइड यानी सार्वजनिक कर दिया और इस बाबत एक रिपोर्ट पब्लिक की।
जिसमें रोजवेल की घटना में किसी भी एलियन या यूएफओ होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया गया। लेकिन दुनिया भर में अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जो यूएफओ सिद्धांत को मानते हैं। एलियंस की तलाश में हजारों रिसर्चर्स और लोग हर साल रोजवेल जाते हैं, इस उम्मीद में कि कहीं उनसे किसी एलियन का सामना ही हो जाए। दरअसल एलियंस के वजूद को नकारने वाले अमेरिका के कई बड़े अधिकारी, यहां तक कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से लेकर बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप तक एलियंस के वजूद को स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन 21 जून 2021 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यूएफओ का वीडियो फुटेज देखने का दावा किया है। तब से इसके अस्तित्व को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। ओबामा ने इस टॉक शो में कहा था, मैंने वीडियो में देखा कि कुछ उड़न तश्तरियां अमेरिका के मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। उड़न तश्तरियों की गति अमेरिकी सैन्य उपकरणों से बहुत तेज है। यूएफओ के प्रमाण को लेकर चाहे जितनी भी दुविधा क्यों ना हो, इनको गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। इसके बाद ओबामा ने एक दूसरे इंटरव्यू में कहा था कि अगर दूसरे ग्रह पर प्राणी हैं और हमसे ज्यादा विकसित और शक्तिशाली हैं, तो धरती के इंसानों को अपनी सुरक्षा को लेकर नई तैयारी करनी होगी। यूएफओ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक उड़न तश्तरी देखे जाने की 12,500 घटनाओं को दर्ज किया है। पेंटागन की टास्क फोर्स का कहना है कि 2004 से अभी तक आसमान में 144 यूएफओ देखे गए हैं, लेकिन इनका संबंध दूसरे ग्रह से है कि नहीं, ये पता नहीं चल पाया है। ओबामा के कबूलनामे से पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के चीफ बिल नेल्सन भी ये दावा कर चुके हैं कि एलियंस का वजूद होता है। नेल्सन का मानना है कि इंसानों के अलावा और भी बुद्धिमान जीवों के इस ब्रह्मांड में होने की संभावना है। ऐसे जीवों को वैज्ञानिक इंटेलिजेंट लाइफ कहते हैं, जबकि आम भाषा में यही एलियंस कहलाते हैं। बिल नेल्सन का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि पेंटागन ने जून 2021 में एक रिपोर्ट में एलियंस के होने की पुष्टि को सिरे से खारिज कर दिया था, जबकि नासा के हेड बिल नेल्सन ने साफ तौर पर कह दिया कि एलियंस का वजूद है। नेल्सन ने सनसनीखेज खुलासा किया है सीएनबीसी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में। 25 जून को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि एलियन यान यूएफओ के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2004 से 2021 के बीच एलियंस यानों के दिखने की 144 घटनाएं हुई हैं, जिनमें से वो सिर्फ एक ही पुष्टि करते हैं। बाकी 143 घटनाओं की विस्तृत जानकारी नहीं दे सकते। इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिकी वैज्ञानिकों की रिसर्च पेंटागन की रिपोर्ट की कलई खोलती है। वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया कि धरती के चारों तरफ मौजूद 1715 तारों के चारों तरफ एलियंस चक्कर लगा रहे हैं। ये तारे धरती से 325 प्रकाश वर्ष की दूरी के अंदर ही मौजूद हैं। इनमें से 1402 तारे ऐसे हैं जहां से एलियंस सीधे धरती की ओर देख रहे हैं। इनमें से 75 तारे ऐसे हैं जो धरती की ओर से भेजी गई रेडियो किरणों को पकड़ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने सौर मंडल का सर्वे करने के बाद ये दावा किया है, जो साफ तौर पर इशारा करती है कि एलियंस धरती पर सौर मंडल में चारों तरफ से नजर रखे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने ये आंकड़ा निकालने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया, उसमें सबसे जरूरी था कि इन तारों और धरती के बीच आदान प्रदान होने वाली रेडियो और अन्य प्रकार की किरणों का विश्लेषण, क्योंकि जहां भी एलियंस होते हैं वो इन रेडियो और अन्य किरणों को रोकते हैं। न्यूयॉर्क स्थित कार्नेल यूनिवर्सिटी की लीसा काल्टेनेजर और अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की जैकी फेहर्टी ने गाइया स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का एनालिसिस किया, जो खुलासा कर रहा था और सौर मंडल में धरती के चारों तरफ 1715 तारे ऐसे हैं जिनके चारों तरफ एलियंस की मौजूदगी दर्ज की जा रही है। इनमें से 1402 तारे ऐसे पोजीशन पर हैं जहां से एलियंस सीधे धरती को देख सकते हैं। जब भी धरती सूरज और उन तारों के बीच से गुजरती है, एलियंस धरती पर निगरानी रखते हैं। धरती से पिछले 100 सालों में जितनी भी रेडियो तरंगें अंतरिक्ष में भेजी गई हैं, उन्हें 75 तारों के आसपास रोका गया है। ये तारे धरती से काफी ज्यादा नजदीक हैं। दोनों शोधकर्ताओं ने अंदाजा लगाया है कि 1715 तारों के गोल्डी लॉक जोन में 500 पथरीली दुनिया हैं, जहां पर जीवन होने के संकेत हैं। इनमें से कुछ के बारे में वैज्ञानिकों को पता भी है।